नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन कीड़ा स्टडी कीड़ा एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम प्रीपोजिशन का पार्ट हमने स्टार्ट किया था और इसके अंदर हम लोग अब तक 3 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। हमारे 3 वीडियो तैयार हो चुके हैं और अब जो चौथा जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, तो ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑन, अपॉन, ओवर और अबाव इनकी कंडीशंस के ऊपर। कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि इनका सही यूज़ किस तरीके से किया जाए। तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि ऑन, अपॉन, ओवर और अबाव इनका सही यूज़ कैसे किया जाए। तो जैसे देखिए आप कि ऑन, ठीक है, इन सभी का जैसे मतलब होता है ऊपर, लेकिन ऑन में और बाकी के अंदर डिफरेंस क्या है कि जैसे ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये एक बॉल रखी है, ठीक है। तो टेबल एक अलग वस्तु हो गई है और बॉल इसमें एक अलग वस्तु है। और बॉल के नीचे का भाग इस दूसरी वस्तु को टच करता है, ठीक है। जब एक वस्तु ऊपर हो और दूसरी वस्तु जो नीचे है, ऊपर वाली वस्तु के नीचे का भाग जब दूसरी वस्तु को टच करता है तो ये ऑन की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो जैसा इसमें लिखा है देखिए कि ऊपर अब ये बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, नीचे स्पर्श करता हुआ और बॉल के नीचे का भाग ये इस टेबल को टच कर रहा है। केवल कुछ भाग या एक ही भाग, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कवर नहीं कर रहा है, ये केवल एक ही भाग को टच करता है, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है ऑन की। इसके अलावा फिर दूसरा है हमारा अपॉन। अपॉन भी ऊपर है, लेकिन इसमें टेबल ये नीचे है और बॉल ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है या गतिशीलता अगर ऊपर की ओर आ रही है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए, ठीक है। या जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि लॉयन ने हिरन के ऊपर छलांग लगाई और जब वो छलांग लगाता है तो उसका जमीन की सतह के साथ में उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है और वो अपवर्ड ऊपर की ओर वो मूव करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाता है अपॉन। उसके बाद थर्ड प्रीपोजिशन हमारी आती है ओवर। ये भी ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी ऊपर है और ये नीचे के भाग को ये टच नहीं करता है और ना ही ये ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है ऊपर थोड़ी ऊंचाई, थोड़ी सी अधिक ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई ऐसी कि जिसको इंसान चाहे तो उसको टच कर सकता है, ठीक है। नीचे स्पर्श नहीं करता हो, जो नीचे के सरफेस को या किसी दूसरी वस्तु को टच ना करता हो और ना ही ऊपर की ओर गतिशील हो। जैसे यहाँ इसको एक फैन के एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सीलिंग के ऊपर फैन जो है वो चल रहा है, ठीक है। फैन के नीचे का भाग नीचे दूसरी किसी वस्तु को टच नहीं करता है और इसके अलावा फैन जो है ऊपर की तरफ मूव भी नहीं करता है। तो इसलिए इस कंडीशन के लिए ज़्यादा बेस्ट जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो होती है ओवर। उसके बाद आता है हमारा अबाव। अबाव शब्द का यूज़ हम करते हैं जब हाइट बहुत ज़्यादा हो और बियॉन्ड द रीच हो या इंसानी हद से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा अबाव प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। तो अब हम वन बाय वन एक एक प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रीपोजिशन आती है ऑन। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि ऊपर की अवस्था बताने के लिए जब ऊपर वाली वस्तु के नीचे की सतह दूसरी वस्तु को स्पर्श करती हो, यानी कि यहाँ पर इसका फिजिकली टच करना जरूरी है, लेकिन ऊपर की सतह टच ना करती हो। अब मान लीजिए कि नीचे से भी वो टच है और ऊपर से भी ये टच है, ठीक है, तो यहाँ ऑन का यूज़ नहीं होता। ऐसे में या तो इनका यूज़ हो सकता है या बिटवीन का यूज़ हो सकता है, लेकिन नीचे वाले सरफेस को तो ये टच कर रहा है लेकिन ऊपर किसी भी चीज़ को ये टच नहीं करता है, तो इसका मतलब ये ऑन की कंडीशन है। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक
टेबल के ऊपर रखी है। तो बुक के नीचे का भाग टेबल को टच करता है, तो इसलिए ये ऑन की कंडीशन बनती है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। स्टूडेंट्स बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि बेंच को वो लोग फिजिकली टच कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल, द पेशेंट इज स्लीपिंग ऑन द बेड। पेशेंट बेड के ऊपर सो रहा है, तो फिजिकल टच है, ठीक है। तो ये इन 3 एग्जांपल्स के जरिए हम लोगों ने समझा कि जब नीचे का पार्ट जब किसी दूसरी वस्तु को फिजिकली टच करता है, कांटेक्ट में रखता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। उसके बाद ऑन के अंदर ही हमारा सेकंड पॉइंट आता है, डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक यानी कि सप्ताह का कोई भी दिन, उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ही विल कम हेयर ऑन मंडे। ही विल कम हेयर ऑन मंडे, वह मंडे को यहां पर आएगा, मंडे को यहां पर आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे एट 9 AM 2 PM। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे एट 2 PM। इसके अंदर देखिए ये एक मिसप्रिंटिंग है कि द के बाद में यहाँ पर मीटिंग नहीं है, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे एट 2 PM। मीटिंग वो फ्राइडे को 2 बजे होगी। ये शार्प टाइम है, तो जैसा हमने प्रीपोजिशन एट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब शार्प टाइम आता है तो उससे पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, लेकिन डेज ऑफ द वीक होने के कारण यहाँ प्रीपोजिशन ऑन का यूज हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा कंट्रास्ट बनता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि कभी कभी आप लोगों को डेज ऑफ द वीक, इनसे पहले आप लोगों को प्रीपोजिशन बाय का यूज़ भी दिखाई दे सकता है या प्रीपोजिशन सिंस का यूज़ भी दिखाई दे सकता है। तो डिफरेंस क्या है, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि यदि डेज ऑफ द वीक सेंटेंस में हो और सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बना हुआ हो, तो ऐसे में हमेशा सिंस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हो तो डेज ऑफ द वीक से पहले हमेशा सिंस का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस के अंदर हो तो ऐसे में संडे मंडे ये होने पर इसका मतलब क्या होता है कि ये टाइम लिमिट को शो करता है, और ऐसी कंडीशन में हमेशा बाय प्रीपोजिशन का हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस उस सेंटेंस में दिखाई ना दे तो ऐसे में फिर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है डेट, ठीक है। तो जब भी डेट दिखाई देती है तो डेट से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए 15 अगस्त ये डेट है, और पर्टिकुलर डेट होने पर हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, हरियाणा बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 1 नवंबर 1966। इसका मतलब है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, स्वतंत्र राज्य बना था, और यहाँ 1 नवंबर ये हमारी डेट आ रही है, और डेट होने के कारण पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज इसमें किया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्ज। चार्ज यानी कि आरोप बताने के लिए। जब किसी के ऊपर मान लीजिए कि कोई चार्ज लगाया गया है, तो वो चोरी का हो सकता है, मर्डर का हो सकता है, या करप्शन का हो सकता है, तो ऐसे किसी भी चार्ज को शो करने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट।
पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। आरोप क्या है? ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, चोरी के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया। तो आरोप तय करने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इसी में ही नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। मिस्टर हेमंत राय सस्पेंडेड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द चार्ज ऑफ लीकिंग सीक्रेट रिपोर्ट्स टू द अदर कंपनी। मिस्टर हेमंत राय को ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित क्यों किया गया है? ऑन द चार्ज ऑफ लीकिंग सीक्रेट रिपोर्ट्स टू द अदर कंपनी, दूसरी कंपनीज को गुप्त रिपोर्ट्स लीक करने के आरोप में। ठीक है, तो यहां पर आरोप क्या लगा है कि दूसरी कंपनी को सीक्रेट रिपोर्ट्स लीक करने के आरोप में उनको सस्पेंड किया गया है। तो जब भी चार्ज शो किया जाए या आरोप शो किया जाए तो ऐसे में हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कंडीशन, यानी कि स्थिति या हालत बताने के लिए। जैसे एग्जांपल को देखेंगे, मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है समाप्ति, और ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है कि किनारे पर होना, के कगार पर होना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की बहुत सारे पक्षी और पशुओं की प्रजातियां आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, समाप्ति के कगार पर हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये उनकी कंडीशन या उनकी हालत या स्थिति को शो करता है, तो इसीलिए यहां प्रीपोजिशन ऑन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन इंडिया मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स ड्यू टू नॉट मेंटेनिंग देम प्रॉपरली। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी कि ऐतिहासिक इमारतें आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, बिल्कुल धराशायी होने के या ढहने के कगार के ऊपर है, ड्यू टू नॉट मेंटेनिंग देम प्रॉपरली, क्योंकि उनको ठीक प्रकार से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां आरोप क्या है? ठीक है, कि इंडिया के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स ढहने के कगार के ऊपर है, तो ऐसे में इसमें ऑन प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, उनकी हालत बता रहे, कंडीशन बता रहे। ठीक है, आगे निम्न शब्दों के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, तो यहां हम ध्यान देंगे कि देखो ऑन के जस्ट बाद यदि कोई आर्टिकल लगा है तो और उसके बाद में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे स्कूटर, बाइक या बाइसिकल है, तो ऐसे में हमेशा ऑन का यूज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर गौर करेंगे कि बाइक, स्कूटर या बाइसिकल, ठीक है, इसके ऊपर बैठा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर का भाग जो है ये बिल्कुल ओपन होता है, खुला होता है, इसलिए कंडीशन यहाँ पर ऑन की लगती है। लेकिन बाइक के अलावा जैसे मान लीजिए कि कार है, ट्रेन है या बस है, तो इसमें ऊपर का स्पेस जो है वो कवर्ड होता है और इसीलिए उनसे पहले इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे ऑन ए स्कूटर, बाइक या बाइसिकल, और फुट के लिए भी हमेशा ऑन का यूज़ होता है। इसके अलावा ऑन हॉर्स बैक, इसका मतलब है कि घोड़े की पीठ पर, कैमल्स बैक, ऊंट की पीठ पर, ऑन ए हॉर्स यानी कि घोड़े के ऊपर, कंडीशन क्या है? घोड़े के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा कैमल, ऑन ए कैमल। इसके अलावा ऑन के बाद में यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके बाद में स्कूटर, बाइक या मोटरसाइकिल दी गई है तो इसके लिए ऑन का यूज़ करना चाहिए। तो इससे पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले बाई का यूज़ होता है। ठीक है, तो बस, ट्रेन, ऑटो। ठीक है, तो बस, ट्रेन या ऑटो या कार के लिए बाई प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब बाई का यूज़ होता है इनसे पहले तो बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल अगर आ रहा है, ठीक है, आर्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब ट्रेन, बस और कार के लिए प्रीपोजिशन इनका यूज़ होना चाहिए।
लेकिन स्कूटर, बाइक और मोटरसाइकिल, तो ये इसके ऊपर का पार्ट खुला है, ये अंदर की स्थिति नहीं है, अवस्था नहीं है, तो ऐसे में इनके लिए हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि फ्रेजल वर्ब्स के रूप में, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ ये फ्रेजल वर्ब्स के रूप में भी किया जाता है, वर्ब्स के साथ में लगा करके, जैसे बिल्ड ऑन। बिल्ड ऑन का मतलब होता है निर्भर करना, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर करना। कॉल ऑन, थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना, थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना। इसके अलावा फिर है कम इन ऑन, भाग लेना, यानी कि किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए स्टूडेंट मस्ट कम इन ऑन इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फॉर हिज ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि हर एक प्रत्येक स्टूडेंट को कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए उसके संपूर्ण विकास के लिए। तो इसके लिए कम इन ऑन इस फ्रेजल वर्ब का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कट डाउन ऑन, खपत में कमी करना, खपत में कमी करना। उसके बाद ड्रैग ऑन, लंबा खींचना या गति को धीमा कर देना। जैसे मान लीजिए कि फिल्म का आधा भाग जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना है, लेकिन आधा भाग जो है वो उसको बेवजह ज़बरदस्ती बस टाइम पूरा करने के लिए उसको खींचा गया है, तो यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं ड्रैग ऑन। कैरी ऑन, जारी रखना। ड्वेल ऑन अपॉन, किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचना, लिखना या बोलना। मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर है जो संसद के अंदर किसी एक ही मुद्दे को बार बार उठा रहा है, बार बार उसके बारे में बोल रहा है, तो ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं ड्वेल ऑन अपॉन। उसके बाद एंटर ऑन या अपॉन। एंटर के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ भी हो सकता है और अपॉन का यूज़ भी हो सकता है, और यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है, आरंभ करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। फॉल ऑन अपॉन, फॉल के साथ में ऑन भी लग सकता है, अपॉन भी लग सकता है। कब, जब टूट पड़ना का अर्थ बनता हो या आक्रमण करना हो, या किसी के ऊपर बहुत जोरदार हमला किया गया, बहुत ताकतवर हमला किया गया है, तो ऐसे में फॉल ऑन या फॉल अपॉन का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, यानी कि हे दृष्टि से देखना, तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि भाई हमें गरीबों को हे दृष्टि के साथ में नहीं देखना चाहिए, उनको नफ़रत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ हम प्रीपोजिशन ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं कि वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। नेक्स्ट, लुक ऑन, दर्शक बन करके देखना। प्ले ऑन या अपॉन, से लाभ उठाना, फायदा उठाना, बेनिफिट गेन करना। टर्न ऑन, इसका अर्थ भी है निर्भर करना, जिस तरीके से ऊपर अपन ने देखा कि बिल्ड अपॉन। ठीक है, बिल्ड ऑन के साथ का भी अर्थ यही था कि निर्भर करना, और टर्न ऑन का इसका भी अर्थ होता है निर्भर करना। इसके अलावा एग्जाम में कुछ आइडियम्स और फ्रेजेस के साथ में भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज लगा करके दिया जा सकता है, जैसे ऑन द रोंग साइड ऑफ, ऑन द रोंग साइड ऑफ, अधिक उम्र का होना। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट टीम के अंदर जब किसी स्पोर्ट्स पर्सन की एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको कई बार टीम से हटा देते हैं, तो यहाँ इस प्रकार अपन आइडियम और फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं कि रोंग साइड में होने की वजह से या ज़्यादा उम्र की होने की वजह से उनको टीम से बाहर निकाल दिया गया। सेकंड, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, इसका मतलब है दुविधा में होना या कश्मकश की स्थिति में होना। जब माइंड के अंदर दो प्रकार के डिसीजंस आ रहे हो और माइंड हमारा एक डिसीजन ना ले पा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दुविधापूर्ण स्थिति हो जाना या कश्मकश की स्थिति होना। जैसे सपोज करें कि रोड के ऊपर हम खड़े हैं, सामने से व्हीकल आ रहा है और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जाएं या राइट साइड के अंदर जाएं, तो ऐसी स्थिति के लिए यूज़ किया जा सकता है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट, ऑन द वर्ज या
ऑन द ब्रिंक ऑफ, इसका अर्थ था के कगार पर होना, ठीक है, के किनारे पर होना, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर होना। ऑन द स्पुर ऑफ मोमेंट, पलक झपकते ही, बिना समय गंवाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसका मतलब है के समकक्ष होना, यानी कि एक ही समय के अंदर होना। जैसे मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी दोनों एक ही टाइम के अंदर हैं, तो उनके लिए ये शब्द हम यूज़ कर सकते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और आप, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आप और कोई अपना सजेशन देना चाहें तो आप हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।